क्या आप लोग जानते हैं कि ये टेबलेट किस लिए इस्तेमाल होती है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको बताते हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है। इसका नाम है गेट्रल टेबलेट और ये इसका जो फार्मूला है ये है गिलमपेराइड। और ये गेट्स फार्मा की जो है ना मेडिसन है, मल्टीनेशनल टेबलेट है। और ये जो है इस बेसिस में आती है 1 mg, 2 mg, 3 mg और 4 mg टेबलेट होती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये इस्तेमाल किस लिए होती है। ये इस्तेमाल आपको बता रहे हैं कि जो इस्तेमाल इसका होता है, ये इस्तेमाल होता है शुगर में। ये शुगर में इस्तेमाल होने वाली टेबलेट है और स्टेज बाय स्टेज है। अगर देखें कि जो है ना 200 पे जो है शुगर जाती है, या 201, 210 पे यहाँ पे होती है, तो फिर जो है ना हम 1 mg टेबलेट खिलाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि शुगर जो है किस लिए होती है और इसका जो है बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, और ये नॉर्मल कितनी होती है और तेज़ कितनी होती है। तो आपको हम बताते हैं कि शुगर के की पहली जो शुरुआत होती है, शुगर अगर नॉर्मल जो रहे, सबसे बेहतर जो शुगर होती है वो 70 से 110 तक होती है। मतलब 70 से 110 तक फास्टिंग, मतलब जो आप खाना पीना नहीं खाते, सुबह जैसे नींद से उठते हैं उस टाइम अगर आप शुगर चेक करते हैं, उसको फास्टिंग कहा जाता है। वो जो है अगर हम उसको जो है ना उस टाइम टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारी जो शुगर की मकदार रहनी चाहिए वो 70 से लेकर 110 के बीच में रहनी चाहिए। अब बात आती है रैंडम की। जो रैंडम हम खाना खा पी कर फिर टेस्ट करवाते हैं, तो खा पी कर जो हम टेस्ट करवाते हैं वो हमारी समझो कि आनी चाहिए 90 से लेकर 180 के बीच में रैंडम होनी चाहिए। जो हम खा पी लेते हैं उसके बाद हमारी शुगर की जो लेवल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 90 से लेकर 180 के बीच में। ये हम नॉर्मल है। अब 180 से जब हम क्रॉस कर गए तो समझ लें कि हम अभी शुगर के पेशेंट बन गए, हमारे पास शुगर आ गई चुकी है। तो उसको जो है उसके कंट्रोल करने के लिए ये टेबलेट होती है गेट्रल टेबलेट, गेट्स फार्मा की 1 स्टेज है। फिर जैसे इससे ऊपर जाती है 250 पे जाती है हम 2 mg देते हैं। अगर 300 पे जाती है या 280 पे होती है तो हम 3 mg देते हैं। और इससे जो है 300 से ऊपर अबव हो जाती है तो हम उसको 400 देते हैं। ज़्यादा डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से देते हैं। हमेशा डॉक्टर देखें ना, मेडिसिन पे लिखा होता है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो अगर डॉक्टर जैसे बताते हैं तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप लोगों ने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है। पर हम स्टेज बाय स्टेज आपको बता रहे हैं। ये मेडिसिन इसलिए इस्तेमाल होती है शुगर में। अगर हाई शुगर हो जाती है 300 से ऊपर जाती है, 400, 500, 600 इससे भी ऊपर जाती है, वो फिर जो है ना मशीन में ग्लूकोमीटर पे चेक नहीं होती। फिर उसके लिए जो है ना हम लैब में ये टेस्ट करवाते हैं। तो बाकी जो ग्लूकोमीटर पे जब आती है तो वो 600 तक होती है। हमने हॉस्पिटल्स में जब देखा है तो वहाँ पे पेशेंट ऐसे भी आते हैं हाई, जिनकी 600 से वो होती है, मशीन ही हाई बताती है कि 600 से भी ऊपर है। तो ये शुगर का मसला इस वक्त पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ की आबादी है तो उसमें इस वक्त जो है ना 6 करोड़ की को शुगर हो चुकी है। जो इस वक्त जो रिकॉर्ड पे है गवर्नमेंट के पास, जिसका रिकॉर्ड है वो 600 पे जो है अपना 6 करोड़ लोगों को शुगर हो चुकी है। शुगर एक मुज़ी मर्ज़ है। आप लोगों को बताएं कि ये शुगर होती किस लिए है, किस चीज़ों से होती है। हम जो ये तली हुई चीज़ें खाते हैं और मीठी चीज़ें खाते हैं, मिठाई वगैरह, जो हमारी चाय हो गई, चाय में पत्ती है, पत्ती के साथ हम चाय ये चीनी जो मिलाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानकार है। ये आप लोगों को समझना होगा। ये एक वाइट पॉइज़न है। जो चीनी होती है ये वाइट पॉइज़न होती है। जो हम सफ़ेद चीज़, हम बड़ी सफ़ेद चीनी शौक़ से खा रहे होते हैं, पर दरअसल हम एक जहर खा रहे होते हैं। ये जहर है, एक वाइट पॉइजन इसको कहा जाता है। खुदारा इस चीज़ का परहेज़ करें। चाय में जो है ना आप शक्कर डाला करें, गुड़ डाला करें, बाकी इस चीज़ से बचें। और मीठी चीज़ों से वैसे भी बचें। हर चीज़ का मीठे में अपने कम इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें जो 30 साल से ऊपर हो जाते हैं, बस 30 साल से ऊपर गया तो फिर आप लोगों को अपनी जो है ना आपके जिस्म में जो पेनक्रियाज है, आपका जो लबलबा है, लबलबा जो आपका काम करता है, इसको शुगर को मेंटेन करता है। अगर उसको हम ज़्यादा मीठा देते हैं तो वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। शुगर एक आम मर्ज़ है, शुगर से बचे। अल्लाह हर किसी को बचाए शुगर से।
और सबसे पहले रात को जो खाना खाते हैं उसमें खाना खाते वक्त आप जो है ना खाना खाकर आधे घंटे के बाद आप वॉक किया करें, चल फिर कर चहलकदमी किया करें, आधा घंटा घंटे तक भी चहलकदमी किया करें। और सुबह के टाइम फास्टिंग जो है ना आप लोगों ने एक्सरसाइज लाजमी करनी है और सुबह के टाइम आपने वॉकिंग करनी है, अच्छी भली वॉकिंग करनी है जिससे आपके जिस्म में पसीना आना शुरू हो जाए। और मीठी चीज़ों से काफ़ी परहेज़ करना है आप लोगों ने। और ये जो मेडिसिन हम आपके सामने लाए हैं गेटल, ये जो चीज़ है शुगर के लिए इस्तेमाल होती है, पर ना कि शुगर को, मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है, शुगर को ख़त्म नहीं करती, सिर्फ लेवल पर लाती हैं। ख़त्म ये होती है कि मरने से पहले, जिसे मरने की तैयारी की जाती है, कहते हैं कि मरने से पहले आप लोगों को आखिरत के लिए कुछ कमाना पड़ता है और इबादत करनी पड़ती है। इसी तरीके से दुनिया में अगर ये इन चीज़ों से बचना है तो उससे पहले इसका एहतियात करना पड़ेगा। तो आप लोगों को हमने आज इसके बारे में बताया। इंशाल्लाह आगे भी हम आपको मेडिसिन के बारे में बताते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे जो मेडिसिन के बाद से लागू होती है, जो हेल्थ के हिसाब से। मैं हेल्थ नॉलेज पाकिस्तान के थ्रू आपको फ़िलहाल तो मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, आगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊँगा, आगे जो है ना आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाऊँगा, आगे जो है ना आप लोगों को बहुत सारा मैं इस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों की ये सब कुछ होगा मैं जो है ना सपोर्ट के साथ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे मेरे वाचिंग वीडियोस को दें, मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ देखना चाहता हूँ, आप लोगों की सेहत में। आपको जो लोगों को मैं कहता हूँ मेडिसिन जो है, मेडिसिन के हम नॉलेज देते हैं, ना कि हम आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग ये इस्तेमाल करें। असल जो है शुगर के लिए वॉक सबसे ज़रूरी है। इलाज जो होता है वॉक होती है, 80% इलाज जो है वॉक है, बाकी 20% हम मेडिसिन देते हैं। पर मैं तो कहता हूँ, मेरी अगर अपनी नॉलेज है कि मैं कहता हूँ कि अगर किसी को शुगर पहले से हो गई, वो टैबलेट नहीं खाता, उससे पहले वॉक करता है तो ये कंट्रोल कर सकता है। मैंने ऐसे पेशेंट्स अपने देखे हैं और उन पर प्रैक्टिकल ये किया है, बिल्कुल वो सेट हो चुके हैं। शुगर से बिल्कुल जान उनकी छूट चुकी है। आप लोगों को समझना होगा कि वॉक कितनी ज़रूरी है। वॉक करें, अल्लाह आप लोगों को जो है ना हिदायत दे और आप लोग अच्छे काम पे लगें। नमाज़ पढ़ें, नमाज एक शफ़ा है। और जो है ना सेहतमंद रहने का राज भी यही है, सेहतमंद रहने का राज रोज़ा और नमाज। ये रोज़े जब आते हैं, ये माह रमज़ान आता है, हमारे लिए शफ़ा लाता है और हमारी काफ़ी सारी बीमारियाँ इससे ख़त्म होती हैं। नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से दुआएं मांगे। हर इंसान को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को जो हर तकलीफ़ से, बीमारी से बचाए और जो है मेहनत क्या करें। और जो है ना मेडिसिन के बारे में आप लोग को हम नॉलेज देते हैं, जस्ट नॉलेज है, नॉलेज अपनाएं और उस पर जो है ना फॉलो करें। शुक्रिया।